फ्री पुणे पैटर्न इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर पे हमने यहाँ पे एक स्पीड टेस्ट कंडक्ट की है। तो अपना कमेंट्स बॉक्स ओपन रखिए और उसमें आप जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। हमारे पास आज लास्ट तक 10 क्वेश्चन है विथ द हिंदू के आर्टिकल्स भी आपको दिखाई देंगे। ओके, चलो तो हम टेस्ट शुरू कर देते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, विच इज़ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। बोलो, जल्दी बताओ आंसर कि कौन सी कंट्री नीचे दी गई में से कौन सी कंट्री ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। तो कौन सी कंट्री? पाकिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। देखो भाई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रिक्स है। ब्रिक्स 5 कंट्री का एक ग्रुप है, बराबर। इसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। मतलब पाकिस्तान इस ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली न्यूज़ द यूनियन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड टू इम्पोर्ट्स लैपटॉप एंड टैबलेट्स, वाई। बोला गया है कि मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। देखो, इसमें से कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठेगा। बोला गया है कि गवर्नमेंट ने, हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने जो अदर कंट्री से हम लैपटॉप मंगवाते थे, परचेस करते थे, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा दिए गए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा होगा? टू बैन अदर कंट्रीज टेक्नोलॉजी, नो, नहीं, टू इंक्रीज लैपटॉप प्रोडक्शन इन इंडिया। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, बरोबर। अभी ये थोड़े थोड़े आपको करेक्ट लगेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, सबसे अच्छा कौन सा रहेगा। तो इंडिया में लैपटॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बरोबर, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया है इंपोर्ट के ऊपर, राइट। ये देखो भाई, ये न्यूज़ आपको दिखा दे रही है, ये देखो द हिंदू की, गवर्नमेंट टू डिले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैपटॉप पीसी इंपोर्ट्स कंप्यूटर। ओके, यहाँ पे बैन लगाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली न्यूज़ कलबेलिया डांस फॉर्म रिलेटेड टू विच स्टेट। बोलो, ये जो कलबेलिया जो फोक डांस है, कलबेलिया ये जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, वो कौन से राज्य का है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? जल्दी बचाओ, बताओ जल्दी, कौन से स्टेट से है? ये है राजस्थान का लोक नृत्य है। देखो, ये कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ एक पिक्चर है। देखो, ये है कलबेलिया डांस फॉर्म, दिखाई दिया। देखो, यहाँ पे राजस्थान की लोक कला का प्रदर्शन किया जाता है। ये देखो, यहाँ पे दिखाया है। ओके, डांस फॉर्म और राजस्थान, कलबेलिया आर द स्नेक चार्मिंग ट्राइब्स फ्रॉम द थार डेजर्ट इन राजस्थान। मतलब ये कलबेलिया जो है, ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली न्यूज विच इज द करेक्ट सेंटेंस रिलेटेड टू दिस। मतलब इलेक्शन कमीशन से संबंधित करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बताओ, मतलब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन संवैधानिक है, असंवैधानिक है, या फिर प्राइवेट है या इंटरनेशनल है? तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बरोबर। ये दो तो हो ही नहीं सकते, बरोबर भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या है? मतलब संवैधानिक मतलब का अर्थ होता है जिसकी स्थापना किसी कलम के अंतर्गत हुई है, किसी आर्टिकल के अंतर्गत हुई है, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इलेक्शन कमीशन जो है ना, उसका इस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 324 के अंदर हुआ है, बराबर। इसलिए उसे संवैधानिक बॉडी कहा जाता है, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हमारे यहाँ पे नीति आयोग है, नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो किसी आर्टिकल के अंतर्गत नहीं हुई है। इसका मतलब है वो असंवैधानिक बॉडी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, which state has the maximum number of landslide during the rainy season। मतलब बोला गया है कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। तो कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर, बराबर। चलो देख लो, ये देखो आज की न्यूज़ दिखाई दे रही है आपको। ये देखो, 3 डेड 17 मिसिंग इन उत्तराखंड। बोला गया है वहाँ पे केदारनाथ वगैरह यात्रा के लोग जाते हैं और लैंडस्लाइड होती है बारिश के कारण, और उसके बाद लोग डेथ हो जाती है, बरोबर।
तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये टोटल जो क्वेश्चन है आज के द हिंदू से लिए गए हैं। ओके, द हिंदू से टोटल क्वेश्चन लिए गए हैं। आपने अगर पेपर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। देखो, ये ये जो ऐप है ना, ये पुणे पैटर्न एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये क्या करता है? ये देखो, क्या आपका बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है? क्या आपके बच्चे का जनरल नॉलेज अच्छा है? ओके, क्योंकि आजकल के बहुत सारे बच्चे हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से उनका जनरल नॉलेज एकदम वीक होता है। बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छे रहते हैं, लेकिन साथ में जनरल नॉलेज भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपको ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर दिन द हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर जो मेन आर्टिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। साथ में उस आर्टिकल से संबंधित जीके भी पढ़ाया जाता है। बरोबर, जैसे कि समझ लो कलबिलिया डांस फॉर्म राजस्थान, राइट? ये आर्टिकल था, ये एक पिक्चर था। उससे रिलेटेड अदर डांस फॉर्म और कौन कौन से हैं, राजस्थान कहाँ पे है, बरोबर, राजस्थान कौन कौन से स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैप के द्वारा उनको उस ऑनलाइन क्लास में दी जाएगी। और हर दिन 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच इस एप्लीकेशन पे एक ऑनलाइन क्लास होती है, और तुरंत जस्ट उसके बाद एक 5 मिनट की टेस्ट होती है। क्लियर? और अगर बच्चा हर बार हर दिन अगर टेस्ट देता है और ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहता है, 1 घंटा अगर देता है दिन का, तो उनका जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा अपने आप। और वो बच्चा आगे आने वाली, मतलब फ्यूचर में आने वाले बड़ी बड़ी एग्ज़ाम के लिए वो अभी से एक फाउंडेशन कोर्स की तरह उससे, मतलब उसका मजबूत हो जाएगा। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, ये देखो, ये एप्लीकेशन है। अगर नया कोई भी बच्चा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इस पर क्लिक करके उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। राइट? ओके, चलो। ये और यहाँ पे यूट्यूब पे ये फ्री क्लास होती है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बर्ड्स वी कॉल्ड द क्लीनर ऑफ नेचर? कौन सा है? कौन सा है बताओ? पिकॉक है, वल्चर है, डोडो है, ईगल है, कौन सा है? ये है वल्चर। वल्चर को कहा जाता है क्लीनर ऑफ नेचर। क्यों भाई? क्योंकि वो वल्चर क्या करता है? वल्चर जो डेड एनिमल होते हैं, बराबर, डेड एनिमल, डेड बॉडीज होती है, उसको खा जाता है। बोला जाता है कि एक वल्चर जो होता है ना, एक वल्चर देखो लगभग 2.5 केजी मीट एक बार में खा जाता है, बरोबर। इसीलिए उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्लीनर ऑफ नेचर। क्लियर? मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? वल्चर। देखो नेक्स्ट, चर्चा में हम कौन से देश से सबसे ज़्यादा लैपटॉप खरीदते हैं? कौन से देश से खरीदते हैं मुझे बताओ? हांगकांग, सिंगापुर, हनोई, चीन। चीन। चीन से सबसे ज़्यादा हम लैपटॉप खरीदते हैं। देखो भाई, देखो ये डेटा पब्लिश हुआ था। अभी मैंने इसके पहले जो न्यूज़ दिखाई थी उसमें डेटा पब्लिश हुआ था। देखो सबसे ज़्यादा हम चाइना से लैपटॉप खरीदते हैं। ओके, बोला गया है, देखो फिगर है मिलियन में, 9446 मिलियन लैपटॉप खरीदते हैं हम लोग, बराबर। इतना व्यापार होता है लैपटॉप से संबंधित चाइना से हमारा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगाया है। अगर बैन लगाएंगे तो इतना प्रोडक्शन हमारे कंट्री में ही करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ओके, बाकी जो मतलब कंपनीज है, लैपटॉप प्रोड्यूसिंग कंपनीज, वो इंडिया में आएगी, अपना कारखाना लगाएगी, यहाँ के लोगों को रोज़गार देगी, मतलब जनता की इनकम बढ़ेगी, देश की ग्रोथ होगी। ये इसके पीछे की प्लानिंग है। मतलब इंडिया में अभी लैपटॉप का प्रोडक्शन होगा धीरे धीरे। ये देखो दिखाई दे रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली न्यूज जीएसटी काउंसिल डिसाइडेड टू इम्पोज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग? बराबर, अभी की न्यूज़ है। ओके, बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो जीएसटी काउंसिल है, उन्होंने डिसाइड किया है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर टैक्स लगाना है उनको। तो कितना टैक्स लगेगा? 5%, 28%, 12%, 18%, कितना? 28% टैक्स लगेगा, सबसे हाईएस्ट ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। आपको पता होगा। ओके, क्या ड्रीम इलेवन है ना, इस प्रकार से बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन से जो धड़ल्ले से अपने इंडिया में चल रहे हैं, उनको भी अभी गवर्नमेंट कंट्रोल करने की सोच रहा है और उनके ऊपर 28%
टैक्स लगा रहा है। ये देखो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। इतना सारा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑनलाइन क्लास में आप अवेलेबल रहते हैं, है ना, वहाँ पे एक सर पढ़ाते, मैं तो नहीं पढ़ाता और ना ही वो मेरा ऐप है, ठीक है। वो ऑनलाइन गेमिंग जो है, वो इतना सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन गेमिंग को समझने के लिए। अगर आप ऑनलाइन क्लास में अवेलेबल रहते हैं तो आपको चंद मिनटों में वो सारा का सारा न्यूज़पेपर समझ में आ जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय इथेनॉल ब्लेंडिंग। अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, देखो आप ऑप्शन पढ़ लो। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब होता है इथेनॉल को मिक्स करना, किसके साथ, पेट्रोल के साथ। दिस इज कॉल्ड एज इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। ये देखो, ये शुगर इंडस्ट्री जो है, इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने की सोच रहा है गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री से ही इथेनॉल प्रोडक्ट होता है, ओके। और उसको हम पेट्रोल में मिलाएंगे ताकि पोल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। और जब हम पेट्रोल में मिलाएंगे इसको तो उसको बोलेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहाँ पे हेडक्वार्टर, इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है न्यू दिल्ली में। इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना होगी है वो आर्टिकल 324, क्लियर, ओके। चलो, तो इस क्लास में बस इतना ही है। आज हमने द हिंदू के, आज का जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसके ऊपर के छोटे छोटे आर्टिकल्स और रिलेटेड जीके हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। बच्चों, इस क्लास का अगर आपको इम्पोर्टेंस लगता है तो क्लास में हमेशा बने रहिए, ओके। और हमारी जो फ्री पुण्य पैटर्न जो ये चैनल चल रही है यहाँ पे, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसको शेयर करिए, ओके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।